वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। कैसे हैं आप सभी लोग गाइज? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। हम सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर आने वाला महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये महीना तो हमने जी लिया, अब नेक्स्ट मंथ में क्या कुछ होने वाला है जानने का हम प्रयास करते रहते हैं। तो आज की रीडिंग बस उसी के बारे में है। हम देखने वाले हैं कि अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर कैसे रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में वो चीज़ हमें मिल जाए, या फिर आपने अपने हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर ईश्वर से कुछ मांगा है कि हमें अगस्त के महीने में ये चीज़ मिल जाए, तो क्या वो मिलेगा, क्या आपकी मनोकामना पूरी होगी, ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं कुछ मैसेजेस चैनल करती हूँ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड आपके लिए कौन सी रेमेडी बेस्ट रहेगी इस महीने के लिए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आज की जो रीडिंग है बर्थ डेट्स के आधार पर है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका ग्रुप, वहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स होंगी और फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगा इस तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। इस चैनल के अलावा एक और चैनल मैंने क्रिएट किया है, तो चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण डिवोटी हैं, अगर आप जगन्नाथ जी के डिवोटी हैं, तो वहाँ पर आप रह सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आखिर अगस्त का महीना आपके लिए कौन से सरप्राइजेस लेकर आने वाला है। आपकी करंट एनर्जी चेक करी जाएगी और हो सकता है थोड़ा पास्ट के बारे में बताऊं एंड देन आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। तो हम सबसे पहले तो आपके कार्ड्स वैसे तो मैंने क्लींस ही कर रखे हैं, स्टिल एक बार और क्लींस कर लेते हैं और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे एंजल्स हैं और जो भी हमारे आसपास पावर्स हैं, एनर्जीज़ हैं, उनको थोड़ा थैंक यू बोलने के बाद में आराम से तसल्ली से हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, all right. Okay. ग्रुप नंबर 1 क्या है करंट एनर्जी, कैसा रहेगा अगस्त का महीना, इच्छाएं क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं तो मैं यहाँ पर ये लेने वाली हूँ। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, ओके, 6th चक्रा का भी है यहाँ पर। ऑलराइट, ओके। सो गाइस, आई फील जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है हाल फिलहाल वो थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। आई फील कि आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता कि कब क्या हो जाए। एंड अगर आपकी बात करी जाए आपके केस में तो ज़्यादातर के चीज़ें ऐसी ही होती हैं या ऐसी ही होंगी जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी को ठेस पहुँचे। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत चैलेंजेस थे लाइफ में, बहुत दुख मिले लाइफ में, बट देन खुशियाँ भी मिलती हैं एक समय के बाद। मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने भी इसी तरीके से बोला था कि अभी हम काफ़ी अबंडेंट दिखते हैं और लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारा पास्ट कैसा था। तो हमने बहुत सफ़र किया है एंड हाँ, अभी हमारा टाइम अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त बुरा टाइम ही चले, अच्छा भी आता है, राइट? ऐसा उनका कहना था। बट आई फील कि यहाँ पर जिन लोगों ने इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है उनके मन में ये भावना नहीं है। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आती ही नहीं हैं, दुख ही बार बार आते हैं। और अगर कुछ अच्छा आ भी जाए, बाई चांस अगर कुछ भी अच्छा हो भी जाए तो उसके बदले में कुछ बहुत बुरा भी हो जाता है, तो हम उस अच्छे को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, फिर ऐसा टाइम आया जब आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हुई, ठीक होनी शुरू हुई, पता चला करियर में गिरावट आ गई। अब आप अच्छे हेल्थ के लिए खुशी मनाओगे कि करियर में गिरावट आ रही है उसका दुख मनाओगे? और सीधी सी बात है कि करियर में गिरावट है या किसी और चीज़ में गिरावट है, वो गिरावट पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, ये हमारा नेचर है, क्योंकि वो चीज़ हमें तकलीफ ज़्यादा देती है, खुशियाँ कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो आपके केस में मुझे यही लग रहा है कि जैसे ना बहुत लविंग, बहुत ही काइंड, बहुत ही प्यारू टाइप लोग हो आप, बट आपकी लाइफ में लगातार ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से कई बार तो आपको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए। आई थिंक कुछ बचा ही नहीं है आप सेलिब्रेट करने के लिए या किसी भी चीज़ के प्रति आशा रखने के लिए कि ये काम होगा। अगर आप किसी, मान लीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं लेकिन
नहीं कुछ हो रहा, इंटरव्यू के लिए आप लगातार बार बार जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अगर आपका बिजनेस है उसमें लगातार आप ट्रिक्स अपना रहे हैं बट कंपटीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो लगता है कि छोड़ देना चाहिए। आई थिंक कुछ नहीं बचा, कोई साथ नहीं देने वाला है। आई थिंक मैं जो अचीव करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहता हूँ, वो होगा ही नहीं। यहाँ पर बहुत से लोगों का सपना ऐसा है, उनके पेरेंट्स से भी कुछ जुड़ा है, जैसे कि आपके हो सकता है पेरेंट्स या आपके फादर या मदर, उनका कोई सपना हो कि बाइक लेनी थी, या एक आपकी माँ का सपना था कि कोई भी गोल्ड का कोई एक ज्वेलरी लेना था, लेकिन उन्होंने ले ही नहीं पाया पूरा लाइफ। एंड वैसे ही आपका कोई सपना है कि बस ये एक चीज़ मिल जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है, जबकि बाकियों का हो रहा है, जो आपसे भी कम अर्न करते हैं उनका हो रहा है, बट आपका नहीं हो पा रहा है। ये हो सकता है आईफोन को लेकर भी हो सकता है कोई मोबाइल को लेकर भी हो। जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं जिनको अपने मोबाइल से बहुत अटैचमेंट है, एंड उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं अपने मोबाइल को लेकर, या अपने मे बी लैपटॉप को लेकर, या अपने कंप्यूटर को लेकर, जो भी इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें हैं उनको लेकर। तो वो एक चीज़ लेना चाहते, कोई डिवाइस लेनी है तो वो नहीं ले पा रहे हैं, डिजिटल वॉच लेनी है तो वो नहीं ले पा रहे हैं, मतलब बहुत अटैचमेंट है और वही चीज़ उनको नहीं मिल रही। तो ऐसे में लगता है कि आई थिंक कुछ ठीक नहीं होगा, बट कुछ दिनों के बाद फिर से एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाता है कि नहीं, हम होप्स रखेंगे, हम फिर से फाइट करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। आप फिर से पॉजिटिव होना शुरू करते हो। कुछ समय के पश्चात फिर कोई दिक्कत हो जाती है, हो सकता है कोई हर्ट कर देता है, आप किसी को 100% देते हो, सामने से नहीं मिलता, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों कार्ड्स देखकर 35 एंड 37 में भी दिस इज़ योर एज भी हो सकती है, या फिर इन डेट से कोई कनेक्शन, इन नंबर से कोई कनेक्शन है आपका। जैसे 3 एंड 35 और 37 में भी ये नंबर्स बहुत दिख रहे हों, या 3 एंड 5 या 3 एंड 7 इनका कोई कनेक्शन हो, क्योंकि नंबर्स से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में एंजल्स जो हैं नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ओके, अब 3 जो नंबर है वो गुरु का नंबर रहता है, राइट। तो ये एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो विजडम से जुड़ी हुई है, और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्लानिंग कर रही होती है कि आप इन सारी चीज़ों को फेस करें, एंड देन यू बिकम अ गुरु, और फिर आप दूसरों को टीच करना शुरू करें। तो मे बी ये एनर्जी भी आपने कभी फील करी हो, मे बी ये चीज़ आपको महसूस हुई हो कि ऐसा तो नहीं कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए हैं सो दैट मैं आगे चलकर दूसरों को गाइड कर सकूं, समथिंग लाइक दैट। तो यस, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, दैट्स राइट, ऐसा है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। बाकी हम आपके सोल पर्पस पर रीडिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी अच्छे से क्या है। ओके, सो एनीवेज, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं कि स्टेबल होते हो, देन अनस्टेबल होते हो, कभी बहुत एनर्जी आप में आ जाती है, कभी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, इनसिक्योर फील करते हो, कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर कॉन्फिडेंट हो भी जाते हो, एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बहुत क्या कहूँ, मतलब इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड हो, ऐसा मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में। बाकी यू टेल मी कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। ओके, लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो, बट उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। सो इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। हालांकि बाहर से बड़े मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से वीक हो हाल फिलहाल में। ये रीडिंग भी देख रहे हो तो पूरे विश्वास के साथ नहीं देख रहे हो, लग रहा है कि मे बी कुछ अच्छा हो जाए, बट हाई चांसेस है कि कुछ नहीं होने वाला, लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी कि अब आपके अगस्त के महीने में आपका करियर कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले करियर की रीडिंग हम कर लेते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, आप जो भी करते हैं, और यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, या कोई बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं, करने का सोच रहे हैं, तो क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है विक्ट्री का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी विक्ट्री होने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, चाहे आप बिजनेस करते हैं तो, चाहे आप जॉब करते हैं तो, या फिर आप इंटरव्यू देने की तैयारी में हैं तो, या ऑलरेडी आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है। हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका जो सपना है वो पूरा होगा, यानी कि आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। ओके, इस वॉन्ड से हमें पता चलता है, राइट।
अगर स्टार्टअप का प्लान है तो कोई पर्सन आपको मिल सकता है जिसके साथ में आप बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपने कोई छोटी सी दुकान खोली हुई है जस्ट 5 to 6 days एगो आई थिंक, और उसको लेकर आप थोड़े से कंसर्न्ड हैं कि चलेगा या फिर नहीं, और ये कोई बेकरी से जुड़ा कोई काम है, बेकरी, केक्स एंड ऑल, या फिर हो सकता है कि जो मैं मोबाइल वगैरह की बात कर रही थी, इन चीज़ों से जुड़ा कोई है आपका शॉप। बट जो भी है यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। सो यहाँ पर अगस्त के महीने की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो देखो अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, बट अगस्त के महीने में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, और 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ऑस्पिशियस है। अगर ये आपके पर्सनल लाइफ की रीडिंग के लिए भी आता ना तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल जाता कि भैया यहाँ पे शादी वादी की बात हो सकती है, ऐसा आपका डिस्टेंट पार्टनर आपको मिल सकता है। तो बहुत ही अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तभी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो ना इसकी इमेज देखो, हमेशा कार्ड्स को ना इमेजेस के साथ में फील करते हो उसकी एनर्जी को। तो सी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने वॉन्ड्स पकड़े हुए हैं, और हर एक वॉन्ड पर पत्तियां हैं हरी, देख रहे हो, हरी भरी पत्तियां हैं, ताज़े वॉन्ड्स हैं ये। और ये व्यक्ति देखिए रेड कलर के क्लॉथ्स में हैं, बड़े बढ़िया से बूट पहने हुए हैं, इनका हॉर्स घोड़ा भी देखिए कितना प्यारा है ना, कितना बढ़िया सा उसने भी कपड़े पहने हुए हैं। और वो व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है, और उसका सिर देखिए कैसे ऊंचा सा है ना, जैसे हमें गर्व होता है ना, प्राउड होता है ना कि हमने कुछ बहुत बड़ा किया है। और लोग कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि वो फैन है। एंड 6 नंबर तो आपको पता ही है वीनस की कृपा को दिखाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो अगस्त का महीना अगर करियर की दृष्टि से देखें, चाहे आप कुछ भी करते हैं, एक ऐसा महीना है जहां पर आपको सक्सेस, प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, जॉब मिलने के चांसेस, बिजनेस के शुरू होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं अभी क्या हुआ। एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स द सेम टाइम। अच्छा 35, 37 यहाँ 6 एंड 7 भी आ गया यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत मेहनती हैं आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है पिछले आई थिंक 7 सालों से या 7 महीनों से, कुछ तो अचीव करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को तो ये बंदा किस तरीके से बैलेंस बिठा के फाइट कर रहा है। इसने एक पैर में कैसा शूज़ पहना है, दूसरे में कैसा पहना है शू, देख रहे हो आप। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आप मिलते हो उस व्यक्ति के साथ ढलने का प्रयास करते हो, उस व्यक्ति से कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हो, हर किसी के साथ में बैलेंस बनाने का प्रयास करते हो। यहाँ तक कि कई बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी खुशियों से, अपने कंफर्ट से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो अचीव कर पाएँ जो अचीव करना चाहते हैं। यानी कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो अभी के समय के बारे में, सिर्फ अभी के समय के बारे में सोचते हो। यू आर लाइक ओके। सो अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने पसंद नहीं है, पास पड़ोसियों से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा आपको बात करना पसंद नहीं है, स्टिल आप बात करते हैं क्योंकि आपको लगता है इन फ्यूचर जब मुझे नीड होगी तो शायद यही लोग काम आने वाले हैं। हालांकि भरोसा आपको नहीं है पूरा कि ये लोग काम आएंगे, बट स्टिल आप मेंटेन करके रखते हो क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ या कल को कभी भी नीड है इन लोगों की तो आपको हेल्प मिल पाए। तो वो उस तरीके से कहीं ना कहीं प्रयास दिखाना एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेक्रीफाइस करना अपनी खुशियों को, साथ ही साथ ये भी बताता है कि आप अपनी नींद से, अपनी भूख से, अपनी इच्छाओं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सो दैट आप जो बड़ा अचीव करना चाहते हैं वो अचीव आप कर पाएँ। सो मच कॉम्प्रोमाइज, सो मच सेक्रीफाइस, सो मच फाइट, ये सब कुछ ये कार्ड जो है सो मच हार्ड वर्क ये दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना ऐसा है जहाँ पर आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। एंड ये सिर्फ अगस्त का महीना नहीं है, आगे भी है। सो जुलाई का महीना कहीं ना कहीं एफर्ट से भरा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और अगस्त का महीना पॉजिटिव है। यहाँ पर किसी के घर पे कोई घटना भी हुई है, हो सकता है किसी ने अपनी बॉडी छोड़ी है, तो उससे भी आप लोग निकलने का प्रयास कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि उस इमोशन को भी मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बनाऊं। और वो जो गए हैं आपको छोड़कर, उन्होंने शायद आपको ये मैसेज दिया था कि वीक मत पड़ना,
इस पेन को आपने अपनी ताकत बनाना है और आपने अपने लिए फ़ाइट करना है और अपने लिए ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जहाँ पर जैसे उनके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। आई डोंट नो ये किसका मैसेज है, लेकिन किसी का तो है, तो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ये उनके वर्ड्स हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ। ओ माय गॉड, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर अगर आप लोग सिंगल हो तो हाई चांसेस है कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। ओके, नो डाउट। सिंगल हो तो तैयार हो जाओ। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी के कमेंट पर कमेंट किया, वहाँ से बातचीत शुरू हो गई, नंबर्स एक्सचेंज हो गए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया मुझे बार बार लग रहा है कि एक साधन बनेगा जहाँ पर आप किसी से मिलेंगे। तो डेट करते हुए मुझे आप यहाँ पर दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कमिटमेंट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, आप भी दे देंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने और अगर आपके बच्चे भी हैं तो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप कहीं वेकेशन पर जा सकते हैं, या फिर घर में ही पार्टी शार्टी मस्ती होना, मतलब माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी हेल्थ अच्छी है, सभी की लाइफ जो है जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसे चल रही है कि बच्चे अगर स्कूल जाते हैं टाइम से तो जाते हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पार्टनर ऑफिस जा रहे हैं, घर का सब खाना पीना साफ़ सफाई ये सब भी होता है भैया, इसको भी इग्नोर मत करो। तो सब कुछ बैलेंस्ड चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई दिक्कत है। हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाए अगर जो डेली के काम हैं, जो डेली की चीज़ें हैं, वो बिना ऑब्स्टिकल्स के होती रहें। जब उनमें ऑब्स्टिकल लगता है ना, तब दिक्कत आती है। लगातार हमारा काम चलता रहे, मेहनत का फल हमें मिलता रहे, और हमें क्या चाहिए, है ना। तो वो चीज़ यहाँ अगस्त में आपके लिए दिख रही है। अगर आपके किड्स नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, आप मेल हैं या फीमेल, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगस्त का महीना जो है हाई चांसेस है फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट ऑलरेडी विद 9 मंथ्स तो हो सकता है कि अगस्त के महीने में आपकी डिलीवरी हो। और ये जो बेबी है इसकी वजह से पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन है और रिचुअल्स हैं, ये सब कुछ होने की संभावना अगस्त के महीने में दिखाई देती है। कुछ लोगों का शादी का रिश्ता हो सकता है पक्का, कुछ लोगों की शादी तक दिख रही है, शादी या एंगेजमेंट तक होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, दैट इज़ वाई। तो कुछ लीगल होगा, कुछ ऐसा होगा जिसको एक अच्छा नाम मिले, जिसको समाज एक्सेप्ट करे, एंड जिसके लिए लोग मिलकर दुआएं करें। मतलब कुछ छिपा छिपाया नहीं है। जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिसको आपने छिपाया हुआ है, जिसको घर वालों को नहीं बताया या लोगों को भी नहीं पता है, तो वो उजागर हो जाएगा। और ये पूरी प्लानिंग के साथ होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से उजागर हो गया फिर क्या अरे तुम्हारा अफेयर चल रहा था। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। सो अगस्त का महीना इस लिहाज से आपके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, किसी का सेपरेशन चल रहा है तो क्या चांसेस है, यूनियन होगा या फिर नहीं होगा? देखो यहाँ पर 2 चांसेस हैं। या तो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो पूरी तरीके से अब रिश्ता खत्म हो जाएगा, आपको क्लोजर मिल जाएगा अगस्त के महीने में कि भैया ये रिश्ता नहीं चल सकता है, इसको एंड किया जाए। और फिर आपके लिए दूसरे रिश्ते आएंगे या आप किसी और से कनेक्ट होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि साइकिल एंड होगा तो सेपरेशन एंड हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे थोड़े चांसेस लगते हैं हाई कि भैया रीयूनियन होगा, बट कुछ 20-30% लोग ऐसे हैं जिनका एंड होना होता है, देन दे आर लाइक अरे दी ने आप बोला था यूनियन होगा एंड ऑल। तो यहाँ पर सिर्फ मैं यही प्रेडिक्शन दूंगी कि जो भी आपका साइकिल चल रहा था ना, उसका क्लोजर आपको अगस्त में मिल जाएगा कुल मिलाकर। या तो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाओगे और या फिर तो यूनियन आपका हो जाएगा और फिर ये बात शादी तक जाएगी। तो ये जो साइकिल चल रहा था उबड़ खाबड़, वो खत्म होने वाला है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउस योर हेल्थ। हेल्थ इज़ वेरी फाइन, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि देखिए अगस्त के महीने में आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, आपके परिवार जन सभी की हेल्थ अच्छी दिख रही है। लेकिन जब हेल्थ अच्छी हो जाती है तो कई बार हम वो करना बंद कर देते हैं जो ऑलरेडी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 6-7 महीने से बाहर का खाना नहीं खाया, या आपने मैदा कम लिया है, शुगर कम लिया है, या आपने कोल्ड ड्रिंक्स कम लिए हैं, या वो सारी चीज़ें जो खाने में बड़ी चटपटी मज़ेदार लगती हैं लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, वो आपने नहीं लिया था। अब क्योंकि जब से आपने नहीं लिया है आपकी हेल्थ में सुधार आ गया। अब ऐसे में क्या होता है कि कभी 1-2 बार हमने ले लिया ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कोई चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो 6-7 महीने से,
फिर कभी एक दिन, कभी एक मील में आपने कुछ हल्का फुल्का ले लिया, बर्गर ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया, पास्ता ले लिया, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, पेट में या बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती। हमें क्या लगना शुरू हो जाता है, हाँ आई थिंक अब ना हम मजबूत हो गया, हमारा डाइजेशन ना ऐसा हो गया, पत्थर भी डाइजेस्ट कर देगा। और फिर हम वो चीज़ लेना थोड़ा बार बार शुरू कर देते हैं, मतलब रिपीटेशन हो जाता है कि आज पिज़्ज़ा खाया, आप कल भी खा लेते हैं, देखो कुछ हुआ नहीं, परसों भी खा लेते हैं, अरे देखो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो आपके रूटीन में आ जाता है। आप भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान करती थी। फिर जो बाद में इकट्ठा मज़ा मिलता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये मत करना कि पता चला कि आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो थोड़ा अच्छा खा लेते हैं, क्योंकि खाने से काफ़ी ज़्यादा हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, कुछ टेस्टी खा लिया तो। मैंने बाहर तो बहुत देखा है, इंडिया से बाहर, जैसे कुछ जानने पहचानने वाले लोग हैं, कोरिया से हैं, और एक मेरी फ्रेंड है कनाडा से है, तो दे आर लाइक हमें कोई टेंशन होती है तो हम खाने के लिए निकलते हैं, खाना एंड ड्रिंक उनका रहता है। जब हम टेस्टी खाते हैं हमें लगता है प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं साइड में हो गई, बट हम भूल जाते हैं कि आगे प्रॉब्लम हम खड़ी कर रहे हैं टेस्टी खाने के चक्कर में। तो वो थोड़ा ध्यान रखो, आप भी और आपकी फैमिली भी, क्योंकि दोनों के लिए दिख रहा है कि जैसे ही आप थोड़े से बेफिक्र होंगे कि अरे कुछ नहीं होता, आप तो देखो कुछ नहीं होता, लीवर बढ़िया काम कर रहा है, फैटी लीवर है तो क्या हुआ, डाइजेस्ट तो कर दिया उसने पिज़्ज़ा, आहा बाद में पता चलेगा। ओके, तो अगस्त के महीने में यही है, रिस्क की चीज़ें हैं। अगर आपने मेंटेन रखा आपका रूटीन, आपकी हेल्थ सुपर्ब रहेगी, बल्कि जुलाई में जैसी थी उससे बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही करी फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओके, तो मत करिएगा, ये आपके लिए यहाँ पर संदेश निकल कर आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, रेसिप्रोकेशन है, और जितना आपने यूनिवर्स से मांगा है उससे कहीं ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, सो उनके लिए संदेश है कि जितनी भी आपने तैयारी करी है उससे बढ़कर ही मिलेगा, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट भी करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, यूनिवर्स आपको तुरंत जवाब भी देगी, नंबर्स के थ्रू या कोई भी साइंस, कैसे भी करके आपको उनसे इंडिकेशंस मिलेंगे। और ये बहुत होता है, बस ध्यान लगाना है। एक्चुअली हम सबको इंडिकेशंस मिलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इतना डाइवर्ट होता है चीज़ों में, हम फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप यूनिवर्स से बार बार कोई चीज़ बोलते हो, मांगते हो ना, तो वो इंडिकेशंस देती है। हो सकता है न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन आपको दिख जाए, हो सकता है आप टीवी आपने ऑन किया, कोई मूवी, कोई सीरीज़ आपके सामने, कोई ऐसा एपिसोड आ रहा है जिसके थ्रू आपको मैसेजेस मिल जाएं, बट वही है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तो वो है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रही हूँ कि अच्छे इंडिकेशंस हैं, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा अगस्त के महीने में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपने किसी को पैसे वैसे दे के रखे हैं, या अगर आपने कभी भी किसी को कोई हेल्प करी है, तो उस व्यक्ति से भी आपको हेल्प मिल सकती है अगस्त के महीने में। जैसे किसी टाइम पर आपने एग्ज़ाम में किसी की हेल्प करी, या किसी को अपने नोट्स आपने दिए, तो वो व्यक्ति वापस से इस महीने में आपको हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई सीनियर है और अगर उसकी देने की थोड़ी इच्छा है, आपको कुछ हेल्प करने की इच्छा है, तो उससे हेल्प लीजिए। घमंड में मत रहिए कि नहीं मैं इससे तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं किसी से नहीं पूछती कुछ, मैं अपने ही दम पर कर लूँगी। नहीं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, और इट्स ओके अगर आपको झुकना पड़ रहा है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। ओके, सो ये यहाँ पर चांसेस आपके दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव, एंड वी हैव द सन। कंग्रेचुलेशंस। तो सन का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि अगस्त का महीना कहीं ना कहीं खुशियों से भरा रहेगा, क्लैरिटी से भरा रहेगा, अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी, और जो भी अंधकार आपके जीवन में है वो निकल जाने वाला है। ठीक है, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं अगस्त के महीने को इंडिकेट करता है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सनफ्लावर है, यहाँ पर आप देखोगे एक बच्चा है, नंगू पुंगू है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी बंधन में बंधे हैं, कोई कार्मिक बंधन में अगर आप बंधे हुए हैं, तो उससे अगस्त के महीने में आप निकलेंगे, क्योंकि क्लोजर एंड क्लैरिटी मिलेगी। मैंने पहले ही आपको बोला था। रेड कलर का कपड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। रेड कलर जो है विक्ट्री का कहीं ना कहीं एक साइन है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले विक्ट्री का कार्ड आया था। ये रूट चक्रा के स्ट्रांग होने की बात करता है, सैक्रल सोलर के स्ट्रांग होने की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर सन भी है। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरफ से आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं अगस्त के महीने में। येलो कलर का
जो येलो कलर की जो ड्रेसेस हैं उनका थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। सिट्रिन पहनिए। आप चाहें तो वेबसाइट से भी एक कॉर्नकॉपिया करके ब्रेसलेट है वो बाय कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। सो जो अगर आपके पास ऑलरेडी सिट्रिन है तो उसको आप अगस्त के महीने में पहनिए। सनलाइट में रखिए थोड़ी देर वीकेंड पर, संडे को दिन और संडे के दिन पे, और उसको फिर पहनिएगा। फिर संडे के दिन आप रख सकते हैं सनलाइट में, फिर पहनिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, इससे आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी एंड करियर भी अच्छा रहेगा एंड आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको खुशियाँ देखने को मिलती रहेंगी। सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है तो सबसे पहले आपके कार्ड्स मैं क्लींस कर देती हूँ एंड देन आपकी रीडिंग करूँगी। ओके, ऑलराइट। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो आपकी एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी, और उसके बाद लेट्स सी अगस्त का महीना कैसा दिखाई देता है। सिर्फ एक कार्ड दीजिएगा मदर यूनिवर्स। सेवेंथ चक्रा and we have goddess of the moon. Oh my god, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम कर रही है आजकल। यहाँ पर जो भी हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स के साथ में कनेक्शन आपका बहुत गहरा बन रहा है हाल फिलहाल में। आई कैन सी कि अभी आपको ये रियलाइजेशन है कि जब भी आप यूनिवर्स से बात करते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो बहुत जल्दी आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। और जो भी यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस देना चाहती है, मैसेजेस देना चाहती है, वो आपको बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। किसी वीडियो के थ्रू, किसी मे बी टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, या कोई म्यूज़िक वीडियो हो गया, या न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन सामने आ गई, या कोई मूवी, कोई सीरीज़, आई डोंट नो क्या, बट किसी ना किसी ज़रिए से या फिर ड्रीम के ज़रिए या विजन्स के ज़रिए आपको बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे चलकर क्या होगा। आई थिंक यहाँ पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जब मैं कार्ड्स आपके लिए शफल कर रही हूँ या करूँगी अभी, तो आप बता पाओगे कि अगला कार्ड क्या आ सकता है, या इस पूरी रीडिंग में कौन सा एक कार्ड आ सकता है। सन का आ गया, चैरियट का आ गया, एम्प्रेस का आ गया। मे बी आप उसी कार्ड का वेट कर रहे हो जस्ट टू कंफर्म जो आपको मैसेजेस मिले हैं वो सही हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर इस पाइल में ये वाला कार्ड आ गया तो मैं समझ जाऊंगी कि जो मैंने विजन देखा वो सही था, यूनिवर्स, जस्ट लाइक दैट। और अगर वो कार्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। सो आई फील कि इंट्यूशन एंड आपके साइकिक पावर्स जो हैं वो बहुत हाई हैं इस समय, और आप किसी भी व्यक्ति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आगे क्या होने वाला है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपके प्रति उसकी क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको लगता हो कि आपके घर में या फिर मे बी आपके रूम में किसी तरीके की कोई एनर्जी है या कोई एंटिटी है, या मे बी ऐसे लोग आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीज़ें हैं, संभव है। या फिर ऐसा लगता हो कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर लोगों का बहुत एक अलाइनमेंट आपसे नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, सब आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी इंट्यूशन तेज़ होती है, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो, तो आप अपने रियल फॉर्म में होते हो। अब जैसे अगर आप स्टार सीड हो या इंडिगो चाइल्ड हो, तो कहीं ना कहीं ये अगर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इसका मतलब है यूनिवर्स अब आपको अपना
जो आपका सोल पर्पस है वो याद दिलाने की कोशिश करें। और जब हम इस रास्ते पर होते हैं, इस जर्नी में होते हैं ना, तो हमें इस तरीके की चीज़ें दिखनी या महसूस होनी शुरू हो जाती हैं कि लोग हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा, हम पीछे रह जा रहे हैं, लोगों को दुश्मनी हो रही है। तो मैं भी ये चीज़ें, क्योंकि आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ होता है। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया है, डोर टू स्पिरिट। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिट्स के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं, यानी कि आप उस स्टेज पर हो जहाँ पर अगर आप कुछ भी पूछोगे आपके एंसेस्टर्स से, स्पिरिट से, एंजल से, तो वो तुरंत आपको जवाब देंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, राइट। तो अभी हाल फिलहाल में तो मुझे यही आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज ये बातें आप शेयर नहीं करते हैं किसी से। आपको लगता है अगर आप शेयर करोगे किसी से तो लोग आपको पागल बना देंगे या पागल बता देंगे, ऐसा। बट अब मुझे तो दिख रहा है, बाकी आप मुझे बताइए। ओके, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप एक स्पेशल चाइल्ड हो तो ये चीज़ें होना बहुत आम है। हम सबके साथ, जो हम टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, हम सबके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं शुरुआत में, और फिर ही हम इस फील्ड में आते हैं। आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, लेकिन हाँ मेरे केस में था। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कि अगस्त का महीना कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले आपके करियर के लिए देख लेते हैं कि करियर कैसा दिख रहा है। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अभी आप जिस एनर्जी में हो, लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें फील हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, कोई क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वो कनेक्शन आपका गहरा बन चुका है, किसी गॉड एंड गॉडेस से आपका कनेक्शन बना हुआ है, बट बना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप मून से रिलेटेड कोई रिचुअल कर रहे हैं, या मून स्टोन आपने हाथ में पहन रखा है। जस्ट अभी आपने रिंग पहनी हुई है आपके लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, रिंग फिंगर में। सो उसके भी अपने असर होते हैं। तो उस एनर्जी की वजह से अभी आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो और इतना आपका ऑरा ब्यूटीफुल है, इतना अट्रैक्टिव है कि कोई आपको देखे बगैर रह ही नहीं सकता, कोई आपको सुने बगैर रह ही नहीं सकता। तो अगर आप जॉब करते हैं, लेट मी टेल यू, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं गाइज, हर कोई आपसे प्रभावित होने वाला है अगस्त के महीने में। और ये कब तक चलेगा पीरियड? ये अगले साल मार्च तक चलेगा, और इसके बाद फिर ये एनर्जी चेंज होगी। अब हो सकता है कि वापस से पॉजिटिव एनर्जी रहे, या हो सकता है कि नेगेटिव हो, आई डोंट नो, लेकिन ये एनर्जी अगले साल मार्च तक चलने वाली है। इस महीने में आप जिस की तरफ देख लोगे ना, वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। मतलब आप एक चुंबक के जैसे हो गए, ऐसे मान के चलो। आपके ऑफिस के लोग जो आपके प्रति बहुत घृणा रखते थे, या आपको पता नहीं क्या बोलते होंगे पीछे से, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो या हीलिंग से रिलेटेड बातें करते हो, या आप उनको पता चला हो कि आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो, देन दे आर लाइक ये पता नहीं कैसी है, राइट। वो सभी लोग हो सकता है कि आपके पास आए और बोलें कि प्लीज़ हेल्प मी, ऐसा होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तब भी फॉर सम रीज़न वो आपको देखेंगे और उनको लगेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आपका चश्मा उतर जाए अगर लगा हुआ है तो। इस महीने में हो सकता है कि आप लेंसेज लो, या आई डोंट नो, आई साइट में आपके सुधार हो जाएगा, बट आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपके बाल बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपकी स्किन बड़ी ग्लोई सी लग रही है। हो सकता है कि आप कोई फेस मास्क वगैरह यूज़ करें, या पहली बार आप थ्रेडिंग करवाने के लिए जाएं। ऐसा भी होता है, जब फर्स्ट टाइम हम थ्रेडिंग करवा के आते हैं तो अलग ही हमारा लुक लगता है, ओ माय गॉड कितनी सुंदर है, ऐसा। या हो सकता है कि आप अपने कपड़ों का तरीका, जैसे कपड़े पहनते हैं वो बदलें, आई डोंट नो, कुछ तो आप करने वाले हैं। ज्वेलरी कैरी करेंगे तो आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, और आपके इस अट्रैक्शन की वजह से आपका हार्ड वर्क भी दिखना शुरू होगा। आपके केस में क्या था कि आप हार्ड वर्क बहुत करते थे, लेकिन वो होता है ना कि चश्मिश टाइप लड़की है या लड़का है तो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, उनको लगता है अरे सिर पे मार दिया, या कुछ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा। बट जब आप अट्रैक्टिव दिखते हो, दैन लाइक अनस्टॉपेबल, वो सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तो वो वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं। आप एक बारी वो सॉन्ग सुनिएगा, अनस्टॉपेबल। तो वो चीज़ है यहाँ पर। चाहे अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है, मतलब बहुत भारी पड़ रही है हर किसी पर। जो आपको देख रहा है वो आपके जैसे बनने का प्रयास कर रहा है, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है। एट द सेम टाइम प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर इससे पहले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, और क्वीन ऑफ कप्स बहुत प्यारी होती है, काइंड होती है, लेकिन आजकल की दुनिया में ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़्यादा चलती है।
क्वीन ऑफ कप्स जो हैं उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उनकी वैल्यू समझते हैं, जो उनको मतलब प्यार करेंगे। बाकी के लोग तो फिर फॉर ग्रांटेड लेने की तैयारी में रहते हैं। तो अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, तो अपने ऑफिस में आप सबको पछाड़ने वाले हो, कोई भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। प्लस यहाँ पर लोग उल्टा आपको सुनेंगे, आपसे हेल्प मांगेंगे, और यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस दिखते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो इस महीने, आप देने जाइए, पक्का पहला या दूसरे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिजनेस करना चाहते हैं देन ऑल्सो सेम थिंग। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ढेर सारा पैसा आ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी इस महीने ठीक हो रहे हैं। अगर आपको लगता था कि बस ये हेल्थ इशू मेरा ठीक हो जाए, उसके बाद तो आई नो व्हाट टू डू विद माई लाइफ, मुझे पता है मुझे कहाँ क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं चूक हो जाते हुए हेल्थ में भी यहाँ पर सुधार आपके लिए दिखाई देता है। बहुत सारा पैसा है, बस एक प्यार करने वाली की इच्छा रहेगी। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहे, अट्रैक्ट तो बहुत हो रहे हैं, बट आप जानते हो ना कि किसको अपनी लाइफ में रखना है, सबको तो ही रख लोगे। तो वो एक प्रतीक्षा यहाँ पर दिखाई देती है कि बस एक वो मेरा सोलमेट मेरे को मिल जाए, फिर मेरी लाइफ कंप्लीट। तो कंप्लीशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। सो करियर वाइज अगर हम देखें तो जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो अगस्त के महीने में तो उड़नछू होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, मान लीजिए आपकी जॉब छूट गई थी, अगस्त के महीने में आप ट्राई करो, मिल जाएगी आपको जॉब। ओके, लव लाइफ को लेकर, ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पर शादी की बात हो रही है एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फैमिली एक दूसरे से बात कर रही है, लेन देन क्या है क्या नहीं है, कैसी तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। कोई नहीं है लाइफ में तो अरेंज मैरिज का एक सेटअप दिख रहा है। आप चाहें तो लव मैरिज भी कर सकते हैं। हालांकि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं या आपके गार्जियंस ऐसे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपके गार्जियंस हैं। तो दे आर लाइक, हाँ, जो तुमको पसंद है वो तुम कर सकते हो या कर सकती हो। तो लव मैरिज का भी चांस हो सकता है, लेकिन अरेंज मैरिज के हाई चांसेस लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है वो ऐसा आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। इफ़ यू आर विथ योर मदर, मतलब फादर नहीं है और आप और आपके मदर ही हैं, आप सिंगल चाइल्ड हैं, तो आपको ये कंसर्न बहुत रहता होगा कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो कि मेरी माँ को भी केयर करे। तो हो सकता है इस महीने में आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको बोले कि वो आपसे शादी करेंगे और आपके माँ को भी अपने साथ रख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होगा। और उनसे कुंडली भी आपकी मैच हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर बात करते करते अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना, प्यार तो हो ही जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो यूनियन होने के हाई चांसेस हैं, वेरी वेरी हाई चांसेस। आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकते हो उनको पहले, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं उनकी गलती थी वही बात करें तो लेट इट बी, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो सिंगल्स के लिए भी बड़ी अच्छी एनर्जी है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, ये भी मैरिज का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सिंगल्स के लिए और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो इश्यूज़ अगस्त के महीने में तो नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा था आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ही चल रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इसलिए मैंने मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा बोला नहीं था पहले, बट देन फिर लोग बोलते कि क्यों नहीं कहा। ओके, एंड अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पर सोल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि अगर डाइवोर्स तक की स्थिति आ गई थी तो यहाँ पर वापस से आपकी फैमिलीज़ में बात हो सकती है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप रहें या ना रहें, लेकिन अगर मतलब कोई इशू है तो डिस्कशन होगी। अगर सब कुछ हैंग्ड था तो अगस्त के महीने में हलचल है। एंड अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मैरिज के हाई 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 चांसेस हैं अगस्त के महीने में। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने में। हेल्थ इज़ वेरी 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 फाइन, वेरी स्टेबल। आपकी हेल्थ भी अच्छी है, फैमिली की हेल्थ भी अच्छी है, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी है, सबकी हेल्थ अच्छी है घर में। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने कोई नया रूटीन भी बनाया हुआ है, कुछ तो नया कर रहे हैं आप, कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, जैसे कि चिया सीड लेना है या जीरे का पानी है, सौंफ का पानी, कुछ आयुर्वेदिक टिप्स वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं जो दिए गए हैं, खाने में चेंज कर रहे हैं। तो कुछ नयापन तो ज़रूर है, सो दैट आपकी स्किन अच्छी लगे, आपके बाल अच्छे लगें। मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिल जाएंगे या शादी पक्की हो जाती है तो उसकी वजह से भी एक एनर्जी आ जाती है। बिकॉज जब तक सोसाइटी है, अगर हमारी लाइफ में कोई नहीं है, अगर हमारी शादी नहीं हो रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा करियर चल रहा है, स्टिल सोसाइटी के लोगों को पता नहीं क्या पेट में दर्द होता है, वो नहीं खाने को दे रहे लेकिन बकेंगे बहुत कुछ। तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं तो फिर यहाँ पर ऑरा होना ही है तेज़। और दूसरी बात ये हो जाती है कि कोई मिल गया है, शादी पक्की हो रही है, रीयूनियन हो गया, तो अपने खान पान का ख्याल भी रखना शुरू कर देते हैं सो दैट हम थोड़े सुंदर लगें। तो ये भी चीज़ है। नहीं तो हेल्थ के चलते ही
कि हेल्थ को लेकर थोड़े वो अवेकनिंग हुई है आपकी, तो खान पान में कुछ तो चेंजेस यहाँ पर आए हैं और जिससे आपका मन भी संतुष्ट रहेगा। तो हेल्थ आपकी अच्छी है, नो डाउट, कोई इशू कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाँ, आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये महीना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कोई और भी कंपटीशन में आ सकता है, किसी का न्यू एडमिशन है, कुछ है, तो उनसे थोड़ा आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, या वही है, मतलब कोई तो आ जाएगा आपकी ही बराबरी में, तो उसकी वजह से थोड़े आप प्रॉब्लम में रह सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके थोड़े आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हों, आपके जो आपके गाइड हैं, जो आपके सर या मैम जिनको भी आप पसंद करते हो, तो इस महीने में पता चला उनसे बहुत डांट पड़ रही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और आपको लगे अचानक से कि सब कुछ टॉक्सिक है, ना ये मुझे समझते हैं, ना कोई मुझे समझता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, इस तरीके की फीलिंग्स भी आपको आ सकती हैं। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा दिखाई देता है। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको सलाह दूं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके हनुमान जी की चालीसा पढ़िए और सूर्य देव को जल ऑफर करिए, उससे काफ़ी शांति मिलेगी। हरे कृष्ण महामंत्र 1 माला रोज़ सुबह करो और फिर घर से निकलो पढ़ाई के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है। इससे आपको बहुत मेंटल पीस मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा। नहीं तो ये महीना थोड़ा ओके टाइप है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे कभी बदतमीजी से बात करी होगी और आपने पलट के जवाब नहीं दिया, अगस्त के महीने में आप बोलोगे उनको बहुत कुछ, मतलब पिछला निकाल के, तुमने इस महीने में मुझे ये बोला था, तुमने इस हफ्ते में मुझे ये बोला था, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। और किसी फीमेल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स है, हो सकता है ये आपकी मदर हो, मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टिल उनको लगे कि आप एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उन पर थोड़ा फोकस करें, नहीं तो लाइफ आपको बहुत टॉक्सिक लगेगी। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एल्स क्या है? एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब ये 3 जो कार्ड्स हैं बड़ा सुंदर मैसेज देते हैं। ये कार्ड्स बताते हैं कि अगस्त के महीने में वो सभी चीज़ें या वो सभी लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है किसी भी तरीके से, और जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपको नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, राइट, उनके बारे में क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको समझ आएगा कि इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, इनके कनेक्शन में रहने का कोई मतलब नहीं है। उनको छोड़कर आप आगे निकलोगे और अपनी एक नई दुनिया बनाने का प्रयास करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में हैं, कोई ऐसा सोशल सर्कल टाइप है जहाँ पर हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि लोग ज़्यादातर के टॉक्सिक बातें ही करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जहाँ से आप डिमोटिवेट होते हो, या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, या पर्सनल लाइफ में इन्हीं लोगों की वजह से इश्यूज़ हुए थे, तो उस ग्रुप को आप छोड़ दोगे। ऐसा होगा, खुद ब खुद आपको लगेगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो हो सकता है कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको आप लेफ़्ट कर दो एंड नया ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करो, नया ग्रुप बनाने की कोशिश करो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आपको गाइज ऊपर उठना है तो किसी को कॉपी मत करिए। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कुछ चीज़ें कि आपका कुछ ऐसा नेचर है कि आप किसी से जब प्रभावित होते हो ना, तो उसी का आइडिया लेके अपना कुछ शुरू करने का प्रयास करते हो। ओके, जस्ट उससे आइडिया ले लिया, उसके लोग खींच लिए और अपना कुछ अलग खड़ा करने का प्रयास किया। डोंट डू दैट, क्योंकि ये एक्चुअली धोखा है, इसको चालाकी कहते हैं, और फिर इससे ना आपको बहुत बुरा आगे चल के कर्मा फेस करना पड़ता है। एंड आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों ने किया है। एंड इफ़ यू आर अ हीलर एंड आप अगर इसको जस्टिफाई करते हो, देन इट्स वेरी वेरी बैड। ओके, आई डोंट नो कौन है, बट ये मैसेज आया तो मैंने आपको दिया क्योंकि यहाँ पर ये 2 कार्ड्स थे आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर ये भी है, दैट्स वाई मैंने बोला कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसको कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद अपना नाम लगा रहे हैं, और अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं देन यू आर फाइटिंग फॉर दैट कि मैं सही हूँ, मेरा इंटेंशन सही है, मैं तो भला करना चाहता हूँ, दैट इज़ वाई मैं कर रहा हूँ, एंड नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये बहुत बुरा कर्मा बनता है, वेरी वेरी बैड कर्मा। सो डोंट डू दैट इफ़ यू आर अ हीलर, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया।
Okay, so yeah, this is a reading. That's all I have for you guys. If you like this reading, like करें, share करें and subscribe ज़रूर कर लें इस चैनल को. And फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. एंड गाइज, आपको वीकली प्रेडिक्शंस चाहिए थे. वीकली प्रेडिक्शंस आपको अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे. वीडियोज़ आ देर अपलोड करूँगी पहली डेट से. आपको सारे वीडियोज़ एक साथ ही मिल जाएंगे. सो या, एन्जॉय. ओके गाइज, मिलते हैं. बाय, टेक केयर. हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 3. चलिए देख लेते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है. आपके कार्ड्स कर लेती हूँ मैं क्लींस. Alright guys, ग्रुप नंबर 3. सो लेट्स सी क्या है करंट एनर्जी आपकी. सबसे पहले करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ एंड देन आई विल टेल यू अगस्त का महीना कैसा रहेगा. द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर निकल कर आ चुका है एंड वी हैव एप्रिसिएशन एज वेल. ओके, सो द वर्ल्ड एंड एप्रिसिएशन कार्ड को देखते हुए ये समझ आता है यहाँ पर कि हाल फिलहाल में आप जिन भी चीज़ों से अटैचमेंट रही है आपको, वो ख़त्म करने का आप प्रयास कर रहे हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे. आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, एनीथिंग जो आपको बहुत प्यारा है, जिससे आप बहुत अटैच, जिसको आप बार बार चेक करते रहते हैं. किसी की व्हाट्सएप स्टेटस भी हो सकती है. आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका बैग, आपकी ड्रेसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि बहुत लगाव है, बहुत अटैचमेंट है, जो आपके पास नहीं है तो आपका जी घबराता है. आपको बहुत पैनिक अटैक्स वगैरह आ जाते हैं. तो उन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हो और एक नए माहौल में जाने का कहीं ना कहीं आपका मन कर रहा होगा. जहाँ तक मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ, आपको लग रहा होगा हाल फिलहाल में दैट मुझे माउंटेन्स पर जाना है, मुझे ओशन साइड, मुझे रिवर्स के साथ, जहाँ पर भी रिवर्स हैं वहाँ पर साइड में बैठकर मेडिटेशन करना है, मुझे गार्डन में जाना है, मुझे फॉरेस्ट में जाना है. मतलब लोगों से दूर कहीं अकेले टाइम स्पेंड करना है, ऐसा आपको महसूस होता होगा. नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना है. और आपको ये भी लग रहा होगा हाल फिलहाल में कि मुझे मेरी एनर्जी पर काम करके मुझे खुद को उठाना है. मतलब कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है कि शायद मैं अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. पता नहीं मैं क्या बन गई हूँ. मैं सबको फॉलो करते रहते हूँ. इनके मन की करो, उनके मन की करो, इनको खुश करो, उनको खुश करो. व्हाट अबाउट मी? अचानक से आपको लगेगा कि मतलब मेरी ज़िंदगी क्या है. मैं माँ बाप के कहने पर अपनी लाइफ आगे लीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ. देन बड़े भाई बहन हो गए. देन अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ हो गए. फिर तो बच्चे हो गए. मतलब व्हाट अबाउट मी? मैं क्या हूँ? मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है. मैं कभी क्या हुआ करती थी या मैं कभी क्या हुआ करता था. अभी मैं क्या बनते जा रहा हूँ या क्या बनती जा रही हूँ. क्योंकि चेंजेस आते हैं. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप नए नए कनेक्शंस में आते हो, रिश्तों में बंधते हो, वैसे वैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस के चलते, वैसे वैसे माहौल के चलते आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है. जैसे आप फीमेल हो तो फीमेल्स के साथ ही बहुत होता है. जैसे शादी हुई, हस्बैंड आ गया, इन लॉज आ गए, देन उनका अपना जो भी कल्चर है, जो भी उनकी संस्कृति है, उसके हिसाब से ढलना. अपने घर का सब भूल जाओ, हमारे घर का अपना लो. एंड फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस, राइट. बहुत कम ही ऐसे घर मिलते हैं हमें जहाँ पर हमें बोला जाता है लिव योर लाइफ. अदरवाइज तो हाँ, हम साथ, जैसे कि अगर आपको अकेले बैठकर खाना खाना पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का नेचर ऐसा है कि आप वो हैं कि आपने अपनी प्लेट में सब कुछ रखा, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है. अगर चावल बनाए, चावल आई थिंक आपका बहुत फेवरेट है, आपने सब कुछ मिक्स किया, सब्जियां, सैलेड, दही, घी, मसाले, और एक बाउल में लेके और आप झूले में जाके बैठ गए या छत में किसी कॉर्नर पे जाके बैठ गए और आप, हवा चल रही है और आप अपना चावल खा रहे हो और हवा चल रही है, देख रहे हो, चिड़ियाँ चहक रही हैं, ये आपको अच्छा लगता है. अब अगर आपकी शादी हो जाती है, आपको बोला जाता है नहीं हम एक साथ ही खाते हैं एक टेबल पर, ये हमारे यहाँ का मैनर है और इसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा. अब आपके साथ क्या हो जाता है, आप उनको हेट नहीं करते, राइट. ऐसा नहीं कि उनके साथ बैठना आपको पसंद नहीं है,
बट आप कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि आपको लग रहा है खाने वाला टाइम जो है वो मेरा मी टाइम है, मुझे साथ में बैठ के नहीं खाना है, मेरे को अकेले ही खाना है। तो वो एक प्रेशर बन जाता है और फिर आप जब उनके साथ खाते हो तो आप चैन से नहीं खा पाते। शुरू शुरू में तो ऐसे ही होता है, आप खाओगे लेकिन आधा पेट खाओगे। आप देखोगे कि वो मेरे को खाते हुए देख रहे हैं, यू नो, जैसे आप मुंह चला रहे हो वो मुंह चलाते हुए देख रहे हैं, आपको नहीं उनको दिखाना है कि आप कैसे मुंह चलाते हो है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर हमें क्या बोला जाता है, आपको ढलना पड़ेगा, है ना, आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज़ लाइफ, आपको चेंज तो देखो होता ही है। तो आप उसकी वजह से ढलते 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 आप एग्जैक्टली थे क्या वो आप भूलना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आप ये बनने का प्रयास कर रहे हो, आप ये हो नहीं, है ना। ये चीज़ इस तरीके का इंसान आप बनने का प्रयास कर रहे हो बट अंदर से वैसे नहीं हो, तो वो एक खालीपन हमेशा रहता है। एंड दैट्स वाई फिर आप ढूंढते हो कि कोई अकेली जगह मिल जाए जहाँ पर हम बैठ जाएं, कोई ऐसा, या फिर आपको भीड़ में रहने की आदत है और फिर आपको अकेले में रहने के लिए बोल दिया गया, है ना। आप सही जॉइंट फैमिली में रहे हो, एक साथ हल्ला गुल्ला किया है और फिर यू नो आप अकेले आपको रख दिया गया, तो उसमें आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा, हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक कमी अंदर रहती है। तो आप भरी पूरी जगह ढूंढोगे कि कहीं कोई ऐसा माहौल मिले जहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला हो, डांस हो, मस्ती हो, ऐसा हो जाता है। यानी कि जो आप हो उससे आपको बदलना पड़ रहा है खुद को, मतलब आप उसके अपोजिट बन रहे हो। और जब वो कर रहे हो तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाइड नहीं होने देता है। एंड आई फील अभी आप उसी जगह पर हो, आप सोच रहे हो कि मैं जो हूँ उस जगह पर मुझे खुद को वापस से पहुँचाना है। तब मेरा जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो क्या है, वो वापस से मुझे लेकर आना है और मुझे मेरे हिसाब से जीना है। मैं क्यों किसी को फॉलो करूं या मैं क्यों किसी के साथ रहूं, क्योंकि जब मैं किसी को बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसे किया, देन दे आर लाइक किसने बोला था तुमको ये करने के लिए, लिव योर लाइफ द वे यू वांट। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों फॉलो कर रही हूँ, राइट। तो इस तरीके के विचार आई फील के चल रहे हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ है। सो जिन भी चीज़ों से अटैचमेंट है, जिन भी चीज़ों से आपको डर है, जिन भी चीज़ों की वजह से आप फ्रीडम महसूस नहीं कर पाते हैं, उनको आप हाल फिलहाल में छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आप मुक्त होकर जीना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। बाकी देख लेते हैं अगस्त का महीना कैसा दिखता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो करियर का ही देख लेते हैं, क्योंकि करियर से जुड़े काफ़ी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में और डिलेज बहुत हैं, बहुत डिलेज। जो भी आप चाहते हो उसमें डिले 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 डिले। एंड ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर की जगह नीचे की तरफ जा रहा है। एंड जब भी अगर आपने कोई टैरो कार्ड रीडिंग करवाई होगी या वीडियोस देखे होंगे तो आपको बोला गया होगा कि कहीं ना कहीं आपकी अंदर की एनर्जी डाउन है, दैट इज़ वाई बाहर से भी सब कुछ डाउन हो रहा है। तो अपने आप को ऊपर उठाइए, अपनी लाइफ को पहले जैसे जीना शुरू करिए। ये चीज़ें हो सकता है कि आपको बोली गई हों और ये करियर से जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स सी अगस्त में क्या दिखाई देता है आपके लिए। ओ माय गॉड। सो अगस्त के महीने में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, ये सोच कर कि अगस्त के महीने में करियर का क्या होगा क्या नहीं। बहुत से लोगों को हो सकता है ये डर हो कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर आपके पार्टनर की जॉब चलेगी तो क्या होगा। बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि बहुत तरक्की जैसी आपको नहीं दिख रही है तो उसका स्ट्रेस है। बाकी मैं देख लेती हूँ ऐसा है भी या सिर्फ आपको डर ही सता रहा है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स जो है थॉट्स को दिखाता है more than the situation. Okay, just a minute guys. All right. ओके, सो आई फील यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि सब कुछ है बट स्लो है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन अभी तक नहीं मिला है और अभी भी लग रहा है कि पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं, ग्रोथ सी नहीं दिख रही है। बिजनेस है तो पक्का ग्रोथ नहीं है, पक्का ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर जितनी आप मेहनत लगा रहे हैं उससे बहुत कम 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 मिल रहा है। या फिर जो मैं आपसे बात कर रही थी ये ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, तो उसको लेकर आप परेशान हो कि पता नहीं ये ओके डेथ का कार्ड है कि पता नहीं ये टिकेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं मेरी जॉब चली ना जाए या पता नहीं ये बिज़नेस मेरा बंद ना हो जाए, क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं है, खर्चे तो उतने ही हैं, राइट। ग्रोथ है नहीं, ऊपर से उल्टा कमी और हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर हम किसी पर निर्भर हो जाएं, है ना। और इस चीज़ को मुझे बदलना है क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे कारण है, मतलब आपकी एनर्जी में चेंज है इसके कारण या फिर आपके कर्मों के कारण। आप ये नहीं बोल रहे कि ईश्वर के कारण है, आपको ये लग रहा है कि आपकी ही किसी गलती की वजह से कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। प्लस हो सकता है कि जब आप और लोगों को देखते हो तो आपको लगता है कि वो जितना कर रहे हैं
मैं उतना नहीं कर पा रही या कर पा रहा, दैट इज़ वाई शायद मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। एक ये डाउट भी आपके मन में हो सकता है, बट गाइज ऐसा है नहीं। हाँ, क्योंकि वो समय थोड़ा इस टाइप का है, ये स्लो हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप वो करोगे जो वो करते हैं तो चीज़ें स्पीड में आ जाएंगी, नहीं। कुछ तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, मे बी डिटैचमेंट, और वो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो भी रहा होगा, क्योंकि जब डेथ का कार्ड आता है ना तो वो वही इंडिकेशंस देता है, कोई चीज़ ख़त्म करना, एंड इट्स अबाउट अटैचमेंट ओनली। सो यूनिवर्स की प्लानिंग है कि आप आउटकम से अटैच मत रहो, आप सिर्फ अपना काम करो। आप जब अपना काम करोगे, यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको तरक्की देगी, सफलता देगी। और ये है, अगर यहाँ पर किसी का सवाल है कि पहले तो चीज़ें ठीक थी, पहले तो करियर अच्छा चल रहा था, अभी बीच में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो कहीं ना कहीं पहले उतना अटैचमेंट नहीं रहा होगा गाइज आपका, क्योंकि मैं स्ट्रांगली वो मैसेजेस रिसीव कर पा रही हूँ। आप पहले काम करते थे, एंजॉय करते थे, ये नहीं था कि ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। बट अभी ऐसा है, अभी आप मजबूरी में करते हो कि नहीं किया तो क्या होगा, सर्वाइव कैसे करेंगे, और वो डर की वजह से यूनिवर्स आपको ये लेसन्स दे रही है। तो अगस्त के महीने में भी स्लो ही हैं चीज़ें, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर यूनिवर्स या ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, उनसे कोई ना कोई इंडिकेशंस मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। यानी कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि भगवान आपको सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपको सुन रही है, बस उनकी कोई प्लानिंग है। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि सुन ही नहीं रहे, कोई सुनता ही नहीं है, यूनिवर्स सुनती नहीं है, उनको फिक्र नहीं है मेरी, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है। बट अगस्त के महीने में कुछ तो इंडिकेशंस को, कोई तो अवेकनिंग होगी, जिससे कि आपको समझ आएगा कि सब आपको सुन रहे हैं और सब आपके आसपास हैं, सब आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको मान लीजिए जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, या आपको डर है कि आपको जॉब से हटा ना दिया जाए, आपका करियर नीचे आ रहा है, या जहाँ पर है वहीं पर है, बढ़ नहीं रहा, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ तो यूनिवर्स सिखा रही है। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इट्स अबाउट अटैचमेंट। बाकी आप चाहें तो इस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर सकती हूँ कि क्यों चीज़ें स्लो हैं, क्यों चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, बट वही है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल। डेफिनेटली मैं इस तरीके के टॉपिक्स लेकर आऊँगी, लेकिन मैं लेकर आती हूँ तो लोगों को समझ नहीं आता, दे आर लाइक आई वॉन्ट लव लाइफ के बारे में रीडिंग, ऐसा। तो एनीवेज, सो अगस्त के महीने में मैं ये तो नहीं देख रही कि बहुत स्पीड के साथ चीज़ें चलेंगी, बहुत पैसा है, बहुत तरक्की है, लेकिन यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्शन आपका बनेगा। भगवान आपको कोई इंडिकेशन देंगे, भगवान आपको कोई लेसन देंगे, भगवान आपकी अवेकनिंग करेंगे, यूनिवर्स आपकी अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, सही डायरेक्शन क्या है, ठीक है, एंड देन आपकी विश पूरी होगी। सो अगस्त का महीना स्लो है, लेकिन सितंबर का महीना ऐसा है जहाँ पर आपका काम बनने वाला है। जैसे कि अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आप देखेंगे सितंबर के महीने में आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। यस, ये आप लिख के रख लीजिए। ओके, सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। लव लाइफ के लिए देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, सो मजिशियन का कार्ड है जो कि दिखाता है कि लव लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करेंगे आपको मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आप डेट करें, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको रिलेशनशिप में आना है, मैनिफेस्ट करो। आप 1 से 2 दिन मैनिफेस्ट करोगे, अगले दिन से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपको रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएंगी, सामने से ग्रुप्स के थ्रू आपको लोग मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से मीटिंग आपकी होगी, और यहाँ पर डेटिंग के चांसेस हैं। हालांकि मुझे ये नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू डेट, यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, मतलब आपको कोई चाहिए अपनी लाइफ में, एंड फिर बाद में आप सोचोगे शादी करनी है नहीं करनी है, वो सब कुछ, बट अभी यू वांट टू डेट समवन। तो हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपसे कोई ऐसा व्यक्ति कनेक्ट करे जो बातों में बहुत अच्छा हो, बात करने में बहुत अच्छा हो, लेकिन मैनिपुलेटिव टाइप होगा। ये व्यक्ति काफ़ी स्मार्ट है, इंटरेस्टिंग है, सो ये आपसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करेगा, बट आप इस व्यक्ति पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ये व्यक्ति आपको धोखा देगा आगे चलकर, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये व्यक्ति लास्ट तक साथ भी देगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में आएँ और ये व्यक्ति शुरू से आपको बोले कि आई एम नॉट श्योर कि मेरे घर वाले मानेंगे या फिर नहीं, बट लेट्स सी, हम रिलेशनशिप में रहते हैं,
एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस देम, और फिर आगे चलकर बोले कि मान ही नहीं रहे, मतलब वो कन्विंस ही नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। ओके, ऑलरेडी अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगस्त के महीने में या तो ये कनेक्शन एंड हो जाएगा और या फिर ये जो मैनिपुलेशन है ये एंड हो जाएगा। मतलब इस व्यक्ति के साथ में आपका कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो जाएगा और कोई और आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि ये जो व्यक्ति है फाइनली अपने घर पर बात करेगा, और ये जो साइकिल चल रहा है इतने लंबे समय से कि मैं बात करूँगा शादी होगी, बात करूँगी शादी होगी, झंझट खत्म, शादी की ही बात सीधा शुरू हो जाएगी। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एक चीज़ पर मैं टिकी नहीं रह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बात हो अगस्त के महीने में, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए। सो वो आपको देखना पड़ेगा, बट वही है जैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं वैसा आपको मिलेगा। सो अगर पॉजिटिव रहते हैं पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव रहते हैं तो फिर वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये है भी आपके केस में, आप माने या ना माने, लेकिन जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया उनके केस में यही है। आपकी एनर्जी जैसी होगी लाइफ में आपको चीज़ें वैसी मिलेंगी। हालांकि ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, स्टिल आपको शिकायतें यूनिवर्स से हमेशा रहेंगी, भगवान से रहेंगी। तुम मेरा भला नहीं चाहते, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं क्यों पूजा करूँ, मैं क्यों माला करूँ, मैं क्यों भक्ति करूँ, ऐसे सवाल आपके मन में हमेशा रहेंगे। और जिनके मन में नहीं है, जो काफ़ी स्टेबल हैं इस चीज़ को लेकर, देन इट्स लाइक आप बहुत लाइफ में तरक्की करोगे। वैसे लाइफ में आप लोग भी तरक्की करोगे, जो ये शिकायतें करते हैं वो भी, लेकिन भाई ये डिले हैं चीज़ें, ये आपने देखा होगा। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर बहुत समय से आपका सेपरेशन चल रहा है, आपकी बातचीत आपके पार्टनर से नहीं चल रही है, इमोशनल एक डिस्टेंस बन गया है, अगर फिजिकली सेपरेट नहीं हो, इमोशनली सेपरेट हो, तो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होते हुए मैं देख रही हूँ। हालांकि इस कॉन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारी शिकायतें आपको लेकर है, कि आपको लग रहा होगा बंदा खुद ही गलती करता है और मेरे से गुस्सा होता है, बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगी। तो वो आपको बताएंगे कि इतनी सारी चीज़ें उनको हर्ट करी हैं जो आपने की है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट हो सकता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी तो फिर एक कोई फैसला आप कर पाते हो। यहाँ पर क्योंकि हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, जिससे कि पता चलता है कि हो सकता है कि आप किसी सीनियर के पास जाएं, किसी गुरु, अगर आपके घर में कोई गुरु है तो उनसे आप बातचीत करें, सो दैट आपकी जो शादी है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़े। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो किसी गुरु की सलाह आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं वो किसी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर राधा नाम लिया जाता है, शिव जी की पूजा करी जाती है, या देवी माँ की आराधना करी जाती है। तो ऐसे किसी कम्युनिटी से भी आपका जुड़ना हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स खुद ही निकल कर आया है, जो कि बताता है कि हाँ, देखिए अब मैं बता रही हूँ, अब आप बुरा मत मान जाना। देखिए, अगर आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में या रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर निकलने का समय है ये। ओके, अगस्त का महीना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, नया प्यार एंटर होने वाला है। तो अगर आपके रिश्ते की स्टेज अभी ये है कि उसमें सुधार हो ही नहीं सकता, तो एंड हो जाएगा सितंबर तक। और अगर उसमें संभावनाएं हैं सही होने की, तो फिर इसी रिलेशनशिप में, इसी शादी में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा और एक नई शुरुआत होगी। ओके, यस, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। हेल्थ कैसी रहने वाली है? हेल्थ ओके है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। यही है कि आप थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें, ठीक रहेंगे। आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप घर में हेल्दी खाते हो और ध्यान रखते हो कि मेरे को ये चीज़ इनटेक नहीं करनी है, ये चीज़ करनी है, बट आप जब किसी के पार्टी फंक्शन में जाते हो तो लोग आपको ज़बरदस्ती खिला देते हैं, अरे खा लो, कुछ नहीं होता है यार, खा ले, ऐसे करके। वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आप वहाँ पर भी आप स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो फिर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आएंगे। और अगस्त के महीने में हो सकता है कि आपको फंक्शंस वगैरह में बुलाया जाए या कुछ आना जाना हो सकता है, तो फिर आप चीज़ें बनाएंगे तली भुनी, चटपटी, मिर्ची वाली, और फिर आप खुद भी खा लेंगे या वो ज़बरदस्ती आपको खिलाएंगे। तो आपको वहाँ स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं रहना तो लोगों को क्या लगता है कि हाँ शर्म आ रही होगी, फोर्स करो खा लेते हैं, भूख तो लगी थी इसको। ओके, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सो दैट फिर वो चीज़ ना फैल जाती है लोगों में कि भाई वो नहीं खाते हैं, वो बहुत परहेज वाले हैं, वो नहीं खाते। तो आप एक जगह जिद दिखाओगे ना, फिर बाकियों को भी समझ आ जाता है, तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके।
स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर अ फीमेल, आपको मैं सलाह दूंगी कि अपने लुक से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। हो सकता है बहुत ज़्यादा इस समय आप मेकअप एंड हेयर स्टाइल एंड पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे बैग का कलर क्या है, मैंने आई शेडो लगाया या फिर नहीं, कॉलेज में एंटर करूँगी तो मुझे लोग कैसे देखेंगे, उस पर फोकस ज़्यादा और पढ़ाई पर कम है। अगर ये कर रहे हो तो आगे एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि आप सिंसियर बहुत हो, लेकिन शायद किसी चीज़ से बोर हो गए हो, तो आपको लग रहा है थोड़ा सा मैं बेफिक्र रहूँगी। तो बेफिक्र रहो, मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन पढ़ाई के बारे में सोचो, एग्ज़ाम के बारे में सोचो, बट लापरवाही अच्छा नहीं है। जैसे अगर आप 10 घंटे पढ़ते थे तो अगस्त के महीने में मन नहीं लग रहा तो आप 7-8 घंटे पढ़ लो, चलो 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन लापरवाही मत करो कि पूरा पूरा दिन मेकअप ट्यूटोरियल्स ही देख रहे हो, कैसे आई शेडो आई लाइनर लगाना है टेप लगा के और विंग्स बनाने, ये वो, लिपस्टिक का शेड क्या होना चाहिए, यू नो, एंड बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ आता है, मैंने देखा है यूट्यूब पर। तो उन चीज़ों से ज़्यादा थोड़ा इस पर फोकस करें आप अभी हाल फिलहाल में कि मेरे को पढ़ाई करनी है और मेरे को करियर बनाना है, क्योंकि ये समय चला गया ना तो फिर कुछ नहीं रहता। अभी क्या है, आपने पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, उसके बाद मेकअप करो। हमारे जो प्रोफेसर थे वो भी हमें यही बोलते थे। हाँ, वो आती थी मैम और उनका था कि वो सब मैच का ही करेंगी। तो ग्रीन कलर का साड़ी, ग्रीन कलर का चूड़ी, बिंदी, एंड उनका जो अम्ब्रेला होता था रेनी सीजन में तो वो भी ग्रीन। तो हम लोग देख के बड़े मतलब हो जाते हैं ना, ऐसे आप लोग भी देखते होगे ना अपने टीचर्स को, देन यू आर लाइक हाई कितनी सुंदर लग रही है ना। तो हम लोग भी ऐसे देखते थे एंड निहारते थे उनको। देन लेकिन हमें नहीं करने को मिलता था। देन शी इज़ लाइक वन डे कि आप लोग भी करो ये सब, आप लड़कियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा, यू नो, आप लोग भी करो, बट ये एज नहीं है। जब आप पढ़ाई कर लेंगे, आप अपना करियर बना लेंगे, उसके बाद फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपको जिस तरीके के कपड़े पहनने हैं पहनो, मेकअप करना है करो, नो इश्यूज़, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ऐसा। तो वही चीज़ है, तो ये सही समय नहीं है प्यार करने के लिए, मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए। अगर ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, देन फाइन। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है या फिर आपको मिसगाइड कर रहा है क्योंकि रिलेशनशिप में हो, दैट्स वाई मुझे सुंदर लगना है, डेट पर जाएंगे, तो फिर गलत कर रहे हो। ओके, तो इस सब में नहीं पढ़ोगे तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। अगर इस सब में पढ़ गए तो अगस्त तो फिर भी अच्छा है, लेकिन आगे के जो महीने हैं वो अच्छे नहीं दिखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, बाकी यहाँ पर क्या दिखाई देता है, लेट मी चेक। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगस्त के महीने में कई सारे ऐसे लोग आएंगे आपके जीवन में जो आपसे फ्लर्ट करेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो हाई चांसेस हैं कि लव एंड रिलेशनशिप में चीज़ों में परिवर्तन आपको दिखे। देन करियर में ओके चीज़ें हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ कोई नया आएगा, कोई जाएगा, ये सब चल रहा है। तो इसके लिए आप मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड रहें एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि अभी आपने गोल वही साधा हुआ है, दैट आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई ऑथेंटिसिटी, देन वर्क ऑन दैट। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, और कुछ नहीं कहना चाहती, बाय।